तेनालीरामा और चोरों की टोली की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। तब भारत के दक्षिण दिशा में विजयनगर नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे। वहीं उनके दरबार में तेनालीरामा नामक एक मंत्री भी था। विजयनगर में उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। राजा कृष्णदेव राय चोरों से चिंतित थे। तेनालीरामा समेत दरबार में हर कोई चिंतित नजर आया। उस शाम जब वह तेनालीरामा दरबार से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके बगीचे में कुएं के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे दो आकृतियां छिपी हुई हैं। अब उसे ये भली भांति मालूम पड़ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर हैं। उसने उन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह घर पहुंचकर अपने पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा, जिससे कि वो चोर लोग उनकी बातों को सुन सके। वह अपनी पत्नी से क्या कह रहा था? हमारे गहने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। कृपया हमारे लोहे के ट्रंक को अपने गहनों से भर दें और वो लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुएं में गिरा देंगे। ये बातें सुनकर लुटेरों ने एक बेवकूफ की योजना के विचार पर चुटकी ली। उन्हें लगा कि यह तेनालीरामा कितना ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति है। वहीं तेनालीरामा ने अपनी पत्नी को फुसफुसाया कि चोर बगीचे में छिपे हुए हैं। वहीं साथ में वह ट्रंक को पत्थरों और बर्तनों से भरने के लिए कहता है। एक बार ट्रंक भर जाने के बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी ने ट्रंक को खींचकर कुएं में गिरा दिया। यह यहाँ सुरक्षित रहेगा, उसने अपनी पत्नी को जोर से कहा। दोनों चोर घर में लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक योजना थी। प्रत्येक लुटेरा बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगा। उनका उत्साह जल्द ही थकान में बदल गया और उन्होंने थोड़ा विश्राम लेने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, बस इतना ही। बगीचे में पानी भर गया है, तुमने दिन के लिए अच्छा काम किया है। अब मुझे बगीचे में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लुटेरों ने जब इधर उधर देखा तब उन्हें तेनालीरामा पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए दिखा। उसे देखकर वो चौंक गए, वो उठे और भाग गए। कुछ समय बाद विजयनगर के लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में बेहतर यही है कि शांत रहें और किसी समस्या का हल ढूंढ लें। सर्कस के हाथियों की कहानी। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा सर्कस हुआ करता था। इस सर्कस में बहुत से जानवर कई प्रकार के करतब किया करते थे। वहीं यहाँ पर एक हाथियों का झुंड भी हुआ करता था जो कि कई सारे करतब से लोगों का मनोरंजन करते थे। एक बार उस सर्कस में 5 हाथियों ने सर्कस के करतब किए। वहीं करतब के खत्म हो जाने के बाद उन्हें कमजोर रस्सी से बांधकर रखा जाता था, जिससे वे आसानी से बच सकते थे, लेकिन वो कभी भी नहीं गए। एक दिन सर्कस में जाने वाले एक व्यक्ति ने रिंगमास्टर से पूछा, इन हाथियों ने रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं लिया? इस सवाल पर रिंगमास्टर ने उत्तर दिया कि जब वे छोटे थे तब इन हाथियों को पतले पतले रस्सी से बंधा जाता था, लेकिन वो छोटे होने के कारण से जितनी कोशिश करने पर भी उस रस्सी से छूट नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनकी कोशिश कम होती गई और उन्होंने मन में ये मान लिया कि वो इन रस्सियों को छुड़ाकर नहीं भाग सकते हैं। वहीं हाथियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि वे रस्सियों को तोड़ने और भागने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, इसलिए जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें वही समान रस्सी से भी आसानी से बांध दिया जाता है। उन लोगों की इसी विश्वास की वजह से उन्होंने अब रस्सियों को तोड़ने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन देखा जाए तो वो एक ही पल में इन सभी रस्सियों को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समाज की मर्यादाओं के आगे नहीं झुकना चाहिए।
वहीं हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। गाने वाले गधे की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था, इस कारण से वो उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा, उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैंने यहाँ सब चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ, गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचे है। तुम वहां जा सकते हो और भर पेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहां ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ ने गधे को उस बगीचे तक ले चला। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुंच गए, फिर वे चुपचाप ताजी सब्जियां चबाते हैं। तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भर पेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से भर पेट खाने को मिले। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर भर पेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओह, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो। यह इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ से नहीं गा सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ, गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा कि किसान उसकी बात सुनेगा, उनके पकड़े जाने का डर भी है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी तब वो वहां से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्द ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया गया। ओ, गधे को रेंकते हुए वह वापस चला गया। वो वापस गीदड़ के पास आ गया और उस घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीजों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। लोमड़ी और अंगूर की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी। उसने पूरी जंगल में छान मारा, लेकिन उसे कहीं पर भी खाने को कुछ भी नहीं मिला। इतनी मेहनत से खोज करने के बाद भी उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वह खा सके। अंत में जैसे ही उसका पेट गड़गड़ाहट हुआ, वह एक किसान की दीवार से टकरा गया। दीवार के शीर्ष पर पहुंचकर उसने अपने सामने बहुत से बड़े रसीले अंगूरों को देखा। वो सभी अंगूर दिखने में काफी ताजे और सुंदर थे। लोमड़ी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे खाने के लिए तैयार हैं। अंगूर तक पहुंचने के लिए लोमड़ी को हवा में ऊंची छलांग लगानी पड़ी। कूदते ही उसने अंगूर पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह चूक गया। लोमड़ी ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर चूक गया। उसने कुछ और बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंत में लोमड़ी ने फैसला किया कि वो अब और कोशिश नहीं कर सकता है और उसे घर चले जाना चाहिए। जब वह चला गया
तो वह मन ही मन बुदबुदाया, मुझे यकीन है कि अंगूर वैसे भी खट्टे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे पास नहीं है उसका कभी तिरस्कार न करें, कुछ भी आसान नहीं आता। लोमड़ी और सारस की कहानी। एक दिन एक स्वार्थी लोमड़ी ने एक सारस को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। सारस निमंत्रण से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे खाने का काफी शौक था। वह समय पर लोमड़ी के घर पहुंची और अपनी लंबी चोंच से दरवाजा खटखटाया। लोमड़ी ने उसे घर पर आमंत्रित किया और अंदर अंदर आने को कहा। फिर उसे खाने की मेज पर ले गई और उन दोनों के लिए उथले कटोरे में कुछ सूप परोसा। चूंकि कटोरा सारस के लिए बहुत उथला था, इसलिए वह सूप बिल्कुल नहीं पी सकती थी। लेकिन लोमड़ी ने जल्दी से अपना सूप चाट लिया। सारस गुस्से में और परेशान थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और विनम्रता से व्यवहार किया। वहीं उसने मन ही मन एक योजना बनाई, लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए। उसने फिर लोमड़ी को अगले ही दिन रात के खाने पर आमंत्रित किया। जब लोमड़ी उसके घर पर आई तब उसने भी सूप परोसा, लेकिन इस बार सूप को 2 लंबे संकरे फूलदानों में परोसा। सारस ने अपने फूलदान से सूप को खा लिया, लेकिन लोमड़ी अपनी संकीर्ण गर्दन के कारण उसमें से कुछ भी नहीं पी सकी। अब ये सब देखकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भूखा घर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक स्वार्थी कार्य जल्दी या बाद में उल्टा अवश्य पड़ ही जाता है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोको हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।